गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें आगे अपन को पढ़ना है। तो जैसे कि हमने लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो मैक्सिमम कितना कितना शो कर सकता है किसी भी एलिमेंट का, वो हमें निकालना होता है। उसके लिए फार्मूला होता है क्या कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो कर सकता है कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे कि सल्फ़र ले लेते हैं, सल्फ़र मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो कर सकता है, इसके बारे में बताऊंगा, क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे निकालते हैं, वो होता है ग्रुप नंबर माइनस 10। ठीक है, -10 से निकालते हैं हम कि मैक्सिमम ग्रुप कितना शो कर सकता है। ठीक है, तो जो सल्फर है वो 16 ग्रुप में आता है। 16 - 10 कितना होगा, 6। तो प्लस का 6 जो है, सल्फर जो है प्लस का 6 से ज़्यादा आपको ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि क्योंकि एक बात बता दूँ मैं, जो हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए किसी भी कंपाउंड का या फिर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो हमेशा सही नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं H2SO5, ठीक है, H2SO5, इसका क्या होगा, 2 + x - 2 × 5 = 0। तो सॉल्व करने पे आएगा x = +8। अच्छा, x क्या, यहाँ पे सल्फ़र था। मैंने अभी बताया आपको सल्फ़र जो है +6 से ज़्यादा शो नहीं करता, लेकिन यहाँ तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो कुछ बॉन्डेशंस होते हैं, ठीक है, जो कि हमें जो कि हमें किस चीज़ से निकालना पड़ते हैं, वो हमें निकालना पड़ते हैं स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। अब आप अपन लोगों को स्ट्रक्चर तो आता ही नहीं है समझ में कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको है ना, अभी तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसीज और हाउ टू मेक स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी कंपाउंड, इसका वीडियो मतलब आप देखिए। ठीक है, तो क्या होता है कि इससे आपको पता चलेगा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आ रहा है वो +8 क्यों नहीं आ रहा है, मतलब क्यों आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है इस फॉर्मूले से। मैं आपको एक जनरली छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जो कि H2SO4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा प्रकार का होता है, OOH, ठीक है, OHOO, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1 चार्ज आता है, और जो लेस इलेक्ट्रिक होता है वो नेगेटिव होता है। तो देखो यहाँ पे -1 चार्ज आया कि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अच्छा, -1 इस पे आएगा, ठीक है, लेकिन इसका +1 इस पे आएगा, क्योंकि इधर पे भी क्या है, -1 इसका आएगा। ठीक है, इधर पे भी क्या है, जो सल्फ़र जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इधर पे भी इसका -1 इधर आएगा, इधर +1 आ जाएगा, इसका +1 इधर आएगा, इसका +1 इधर आएगा। ठीक है, तो जो भी मैं बता रहा हूँ आप वो ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो यहाँ पर दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसका 0 इसका 0, लेकिन इसकी वजह से इस पर -1 आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का जो है इस पर -1 आएगा। तो कुल मिला के -1 और -1 हमारे दो ऐसे एक्सपेक्ट हो गए जिसको हमें माइनस करना पड़ेगा, जो हमारा हम जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं उस चीज़ से। ठीक है, समझ आ रही बात को। ठीक है, तो जो मेरा 8 था उसमें -2 में माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, +6। तो एक्चुअल नंबर ऑफ हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6। अब आपको पता कैसे चलेगा इसमें कि, अच्छा, जो बॉन्ड होती है सेम एलिमेंट के साथ वो पर ऑक्साइड बॉन्ड होती है। ठीक है, पर ऑक्साइड
बॉन्ड होती है अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या होता है, तो इसको हमें एक तरीका निकालते सॉल्व करने का, H2SO3 डॉट डॉट के साथ, मतलब हाँ H2SO3 का निकालेंगे, मतलब कुल मिला के एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हट गया, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। जैसे मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं ऐसा, H2SO3 ऑक्सीजन थी हमारे 5 था, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हटा, ठीक है, तो 2H मतलब 2 1 प्लस एक्स माइनस का 3 माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का 1 इसका और माइनस का 1 इसका, तो अब आएगा x इजिकल्स 2 + 6, ठीक है। ये जनरली बता रहा हूँ आपको, मैं वीडियो रिकमेंड करूँगा पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर समझने के लिए, और कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में -1 आता है +1 आता है, ये आप देखिएगा ज़रूर। मैं सिर्फ जनरली समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ अभी, कि जो भी O2 है तो ओ बॉन्ड होती है इनके बीच में, सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, जैसे F2 है तो फ्लोरीन का ऐसा होगा 0 0, Cl2 है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इनका चार्ज 0 0 रहेगा। जब भी ये दो सेम ही एलिमेंट अपनी ही बॉन्ड से जुड़े होंगे तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा, ठीक है, मतलब 0 0 होगा इन दोनों पे। समझ में आ रही बात, ठीक है। और अगर ये यही चीज़ के साथ छुड़ जाती है, जैसे हाइड्रोजन के साथ, तो -2 हो जाएगा इसका, ठीक है। HF2 हो जाता है तो इसका -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये एक तरीका है समझाने का आप लोगों को बस, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन मैं बता रहा हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन के पहले मैंने पता समझा था कि कभी भी कोई एलिमेंट अगर एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो वो रिडक्शन हो जाता है। तो कुल मिला के इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो वो ऑक्सीडेशन ही होता है और रिडक्शन ही होता है, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना या इलेक्ट्रॉन का कम होना, वो एक ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन के थ्रू कैसे रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के थ्रू कैसे रिडॉक्स रिएक्शन होती है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ अच्छे से, एक मिनट, ठीक है। जैसे कि SO2 + 2HNO3 जाएगा H2SO4 + 2NO2 पे, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन है, मान लो कंप्लीट रिएक्शन है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पता है सब, मेरे को अब सबसे पहले क्या करना होगा, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा, सबके, ठीक है। O2 मुझे पता है क्या होता है, O2 होता है -2, ठीक है। सल्फ़र में इसके थ्रू निकाल लूँगा, ठीक है, इस वाले फार्मूले से मैंने बताया था जो फार्मूला है उसके, तो इसका आएगा +4, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन का पता मेरे को +1 होता है, और नाइट्रोजन का मैं निकाल लूँगा, इसका -2 होता है इसलिए, तो +5, ठीक है, और +1 हो जाएगा सल्फ़र का, ये +6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -2। समझ में आ रहा है ना मैं कैसे लिख पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब देखो, जो सल्फ़र है, +4 था यहाँ पर, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचा वो +6 हो गया, समझ रहे हो, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान दे दिए, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान दे दिए। और अगर इलेक्ट्रॉन दान दे दिया मतलब इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया, तो मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। जब भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +4 से +6 गया, +4 से +6 गया, जब भी +4 से +6 जा रहा है तो यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब भी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होगा वो होगा ऑक्सीडेशन, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वो होगा रिडक्शन,
ठीक है, इस टाइप से भी मैंने आपको ये बता दिया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कितने प्रकार से हो सकता है। 2 टाइप अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये तीसरा टाइप था। ठीक है, रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होगा, और वही रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि अब मैं देख लूँ -2, बात करता हूँ मैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन यहाँ पे था +5, लेकिन यहाँ पहुँचते ही वो +4 हो गया, तो यहाँ होगा रिडक्शन। ठीक है, तो कुल मिला के ये रिएक्शन जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन दी हुई होगी हमें, और हम उसे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मार्क करेंगे सबका। ठीक है, फिर उसमें पता करेंगे अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर इधर 4 है, या मतलब इधर कम है और उधर जाके बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर इधर कम है और इधर जाके बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब इधर ज़्यादा है और इधर जाके कम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। और इस पूरी रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, Zn जब भी होता है सिंगल तो हमें पता है ये +1 होता है, लेकिन जब ये कंपोनेंट में जाता है तो क्या करेगा, Zn2+ बनाता है। ठीक है, और H हाइड्रोजन जो रहता है टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या करेगा, H2 गैस बनाएगा। कैसे बनाता है ये, +1 से +2 में कैसे गया होगा ये, ट्वाइस ऑफ Zn, +1 से +2 में क्या कैसे गया होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया होगा, तो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किए, मतलब किसी को दान दे दिए, तब जाके तो 2+ हुआ यहाँ पे, नहीं तो +1 ही रहता। ठीक है, अब इतना तो पता ही होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज बनता है और जो लेता है उस पर माइनस चार्ज आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे +1 होता है हाइड्रोजन पे, हमें पता है, तो H2 गैस में पहुँचा कैसे ये, +2 इलेक्ट्रॉन -1। ठीक है, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन का प्लस माइनस माइनस, इसको इससे करेंगे तो 0 बचेगा। तो H2 मैंने बताया था जब भी H और H बॉन्ड बनती है तो 0 होता है। ठीक है, सिमिलर है, तो H2 आ गया 0 के फॉर्म में, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाफ रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं शो करके। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की हाफ रिएक्शन, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आगे मैं बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ज़्यादा हम डीप में पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ सकते अभी क्योंकि बहुत सारा कोर्स है अपने पास। तो अब मैं सीधे आता हूँ टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पे। जो कि इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि C है और O2 है। ठीक है, ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कैसे बनाता है ये। कार्बन अभी 0 की स्टेट में, ठीक है, और ऑक्सीजन मैंने बताया था जब भी O2 होगा तो वो 0 होगा इसका स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन जैसे ये CO2 बनाएगा तो अब कंपाउंड के साथ में तो O2 पे आएगा -2 और ये हो जाएगा +2 जब भी हम सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 0 से जा रहा है कहाँ पे, +2 में, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, और 0 से जा रहा है -2 में। ठीक है, तो मतलब रिडक्शन हो गया। तो ये एक टाइप हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो ऑक्सीडेशन और जब भी रिडक्शन साथ में होता है तो वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी 2 रिएक्टेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, 2 कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे, 2 रिएक्टेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाएगा या प्रोडक्ट बनाएगा, उसको हम बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये तो हो गया पहला टाइप, समझ रहे हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब भी 2 रिएक्टेंट जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं CO2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन हो रहा है दोनों का। अब आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिसोसिएट इनटू टू और मोर देन टू पार्ट और हीटिंग बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं ले लेता हूँ KCl, ले लेता हूँ KClO3, ठीक है, 2 KCl, 2 मोल ऑफ KCl3 ले लेता हूँ। तो एक कंपाउंड से ये दो रिएक्टेंट बनाएंगे, देखना। ठीक है, जैसे 2 KCl एक ये हो गया, प्लस एक हो गया हमारा 3O2। अब देखो पोटेशियम +1 होता है, हमें पता है। Cl हमें बहुत सारे ऑक्सीडेशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, इसलिए -2 इधर करेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा +5। ठीक है, अभी इधर चले आओ, KCl +1 ही शो करेगा और Cl -1 शो करता है। ठीक है, और O2 0, क्योंकि O2 है और O बॉन्ड होती है तो 0 शो करेगा। ठीक है, अब देखो K जो था वो +1 से +1 में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन Cl5 जो है, Cl5 से Cl माइनस में जा रहा है, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, और जो O2 है -2 से 0 में पहुँच गया, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम राइट हैंड साइड पे एक कंपोनेंट लेंगे और वो दो पार्ट में बांटेगा। पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या कर रहे थे? दो रिएक्टेंट लेते थे, एक कंपाउंड बनता था। इसमें एक कंपाउंड ले रहे हैं और दो रिएक्टेंट बन रहे हैं, सीधा उल्टा उल्टा हिसाब हो रहा है इसमें। ठीक है, आई बात समझ में? अब जो हमारी तीसरी रिएक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट, दूसरी होती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं? कोई भी एक जो एलिमेंट होगा वो हमारा एक मेटल होगा ही होगा, किसी भी एक सॉल्ट के साथ। ठीक है, किसी भी सॉल्ट के साथ एक ना एक हमारा मेटल होगा ही होगा। ठीक है, या सॉल्ट बोल रहा हूँ, एसिड के साथ। ठीक है, किसी भी एसिड या सॉल्ट के साथ जो भी एक मेटल होगा हमारा, वो एक सॉरी जो भी एक एलिमेंट होगा वो क्या होगा हमारा? मेटल होगा ही होगा। जैसे कि मेटल क्या होते हैं? जिंक होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, सारे मेटल्स हैं ना हमारे। ठीक है, जैसे कि अब मैं एक बताता हूँ, जैसे कि कॉपर सल्फेट है जो एसिड है, ये Zn ले लिया मैंने। Zn क्या हमारा एक मेटल है, ध्यान रखना। तो ये क्या करेगा? जिंक और कॉपर तो रिएक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की एक्टिव और स्टेबलिंग। क्या होता है कि जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अब ये रिएक्टिव कैसे पता चलेगा तुम्हें? ये तुम्हें पढ़कर पता चलेगा। एक सीरीज़ होती है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो लेस रिएक्टिव होता है, समथिंग ऐसे कुछ। ठीक है, तो जिंक पहले आता है हमारा, कॉपर बाद में आता है। तो नीचे जाएंगे तो रिएक्टिव मेटल और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हमें मिलते जाते हैं। ग्रुप से मैं बात करें, पीरियोडिक टेबल समझना पड़ेगा उसके लिए। तो इतना समझ लो, जिंक जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो वो किसको डिस्प्लेस कर देगा? कॉपर को हटा देगा, +2 है ये, सल्फर का कितना है? +6 है, और ऑक्सीजन का -2 है। तो क्या करेगा? कॉपर प्लस ZnSO4 बनेगा यहाँ पे। तो इसने किसको, Zn ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? किस मेटल को डिस्प्लेस कर दिया? मेटल से मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। मतलब Zn जो है लेस रिएक्टिव है, तो इसने SO4 के साथ मिल गया, ZnSO4 बन गया। ठीक है, कॉपर सिंगल रह गया तो 0 इसका चार्ज बचा। +2 से 0 में जा रहा है, कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और ZnSO4 का जो प्लस, मतलब जो 0 था पहले, अब वो +2 में जा रहा है, मतलब इंक्रीज, मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब ये टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इसमें एक मेटल होगा ही होगा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ध्यान रखना, एक मेटल होगा ही होगा। ठीक है, और नॉन मेटल में क्या होगा? एक नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल कैसे होता है? एनाल्कलाई, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है। ठीक है, जैसे कि नॉन मेटल है, उसमें क्या होगा? सोडियम है प्लस वाटर ले लेते हैं अपन, तो हमें क्या मिलेगा? NaOH मिलेगा, सॉल्ट। ठीक है, एक बेसिक एक एसिडिक, सॉरी एक, हाँ, OH- जहाँ भी होता है वो सोल्ट होता है। ठीक है, और H2 बस मिल जाएगी हमें 0 पे। बस एक एक एग्जांपल कर लेना, इसका डेफिनेशन याद कर लेना, एक एक एग्जांपल याद कर लेना, काफ़ी होता है। ठीक है, तो जो सोडियम है वो +1 शो करता है,
सॉरी, एलिमेंट्री स्टेट में वो ज़ीरो ही शो करेगा, +1 तो वो सोडियम उसके साथ शो करेगा जब सोल्ट बनेगा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ सोडियम ले लिया हमने, और वाटर का हमें पता है -2 +1, ठीक है। पहले हम चेक करते हैं हमारा क्या बन रहा है, तो H2 माइनस OH, H का जो है माइनस में पहुंच रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम जो है वो एक H को ले लेगा, मतलब H+ को रिमूव कर देगा। मतलब नॉन मेटल में क्या होता है, H+ आयन को हटा देता है, H+ आयन को हटा देता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक गैस बन जाएगी, यहाँ पे H2 गैस बन रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट को ज़्यादा अच्छे से समझना है, ऐसे समझाना बहुत मुश्किल होगा, तो इसके लिए मैं वीडियो रिकमेंड करूँगा, देखें एक बार समझ में आएगा, ठीक है। फिर चौथी जो होती है हमारी, लास्ट जो होती है वो होती है, लास्ट जो होती है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सेम टाइम पे ही एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। जैसे कि H2 ले लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ H2 ले लेता हूँ, ठीक है। जब इसका सॉल्यूशन को हीट बीट करते हैं, जो भी करते हैं, तो क्या बनता है, एक तो वाटर बनेगा, मतलब सेम ही तरीके का वो बन रहा है, वाटर भी बन रहा है और एक ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है, ठीक है। गरम वरम करने पे बोल सकते हो, कुछ भी करने पे। तो देखो अब दो तरीके से चीज़ हो रही है, सेम ही ऑक्सीजन, माइनस ये +1, ये -1 शो करेगा, पहली बात तो, ठीक है। ऑक्सीजन जो है -1 शो करेगा, ये O2 है, पर ऑक्साइड है, ठीक है, O2 जो है, तो यहाँ पे एक वाटर बन जाएगा और एक बन जाएगा क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। -1 शो करेगा H2O2, मतलब -1 इधर शो करेगा। अब देखो H2 था +1 ही है, लेकिन ऑक्सीजन -2 में चला गया, तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है क्या, ऑक्सीजन का डिक्रीजमेंट भी हो रहा है, सेम ही एलिमेंट का डिक्रीजमेंट भी हो रहा है, सेम ही एलिमेंट का इंक्रीजमेंट भी हो रहा है, देख, ठीक है। तो मतलब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट रिडक्शन भी हो रहा है। समझ रहे हो कहने का मतलब ऐसे कंपाउंड में जिसमें, अब देखो वाटर H2O बना तो यहाँ पे -2 हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, और O2 होता तो वो 0 बन गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी निकल रहा है, पानी भी निकल रहा है, अगर हम परऑक्साइड लेते हैं तो, ठीक है। हाँ, परऑक्साइड बोल रहा हूँ, H2O2 लेते हैं तो, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एक हो रहा है हमारा -2, लेकिन हमारे यहाँ था -1, लेफ्ट हैंड साइड पे -1 था, और -2 में भी जा रहा है, और सेम ही ऑक्सीजन -1 से 0 में भी जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है एक ही एलिमेंट का, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। आज के लिए हम इतना समझते हैं, आगे आगे हम और पढ़ेंगे, तो हमें और भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा एक बार थोड़ा सा। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। फिर है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड देन आफ्टर हमारा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसमें से थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कर लेंगे हम लोग। फिर इसके बाद हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ठीक है। इसको भी बता देंगे कि कैसे कैसे वर्क करता है, और एक बार चार्ट है ये पेज नंबर 458 पे, वो भी आप लोग देख लेना, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा कम होता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चीज़ बताइए, मैंने अच्छे से, आई होप अच्छे से समझाया अभी तक, आई होप, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोगों को आया है, एटलीस्ट पता तो चले। अब ये लाइक ऐसे लाइक नहीं करवा रहा हूँ कि मुझे वीडियो के लाइक बढ़वाना है, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए लाइक करवा रहा हूँ कि मुझे आपका एग्जिस्टेंस पता चले, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।